डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आज का टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों का एक साथ एप्लीकेशन कहाँ है। ठीक, तो देखते हैं इसमें। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज करिए कि ये ओ हो गया, ए एक्स और ए वाई और ए जेड, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो तीनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखिए, सपोज कीजिए कोई लाइन कहीं से भी पास कर रही है। सपोज कर लीजिए कि कोई लाइन कहीं से पास कर रही है। एक सेकेंड, सपोज करिए कोई लाइन कहीं से पास कर रही है। तो इस लाइन, कोई भी लाइन होगा तो ए एक्सिस से एंगल बनाएगा। तो अब पता कैसे चलेगा? करना कुछ नहीं है, इसी के पैरेलल मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम कोई लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं ए बी, ए इन्फिनिट तक है, इधर भी है इधर भी है। जो छोटा जो दिख रहा है ए लाइन सेगमेंट है। तो ए लाइन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये लाइन है, तो ए एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी उसको हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि इसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करते हैं। क्योंकि ए लाइन एक्सिस से जितना भी एंगल बना रही होगी, इसी के पैरेलल अगर हम लाइन ओरिजिन से पास करा दें तो पता चल जाएगा कि कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ओ और हम इसको पी मान लेते हैं। सपोज कीजिए पी, अगर हम इसको पी सपोज कर लें तो इस प्रकार से ओपी जो लाइन सेगमेंट का पार्ट है ये, और इस प्रकार से हम इसको सपोज करें कि ओपी ओपी पैरेलल हो ए बी के। ठीक है, ये दोनों लाइन है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर ये ओपी लाइन एक्स एक्सिस से अल्फ़ा बना ले, अल्फ़ा, और वाई से बीटा बना ले, और फिर जेड से गामा बना ले। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी लाइन होगा तीनों एक्सिस से एंगल बनाएगी ही। तो देखिए फिर से समझिए, जो गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन है वो है ए बी, गिवन लाइन। अब हम इसके पैरेलल एक लाइन ओ ए बना रहे हैं, ये हम खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ये एंगल एक्सिस से कितना कोण बनाती है। इसमें 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एस एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, इस प्रकार से 3 एक्सेस हैं। तो तीनों कितना एंगल बनाते हैं? तो ये भी गिवन हो, मान लीजिए कि अगर हमें पता चल जाए, गिवन हो कि जो लाइन हमारा है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल, वाई से बना रही है बीटा एंगल, और जो जेड से बना रही है वो है गामा एंगल। तो इन तीनों को कॉस ले लीजिए, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। इसको डिनोट करिए यल से, डिनोट करिए, इसको डिनोट करिए यल से, इसको डिनोट करिए यम से, इसको डिनोट करिए यन से। इन्हीं एलिमेंट को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस तीनों है तो डायरेक्शन कोसाइंस। तो इससे ये क्लियर हुआ कि यल का वैल्यू हो जाएगा कास अल्फा, यम का वैल्यू हो जाएगा कास बीटा, और फिर यन का वैल्यू हो जाएगा कास गामा। तो कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्सिस से एंगल बना रही है जो अल्फ़ा बीटा गामा है, जो गिवन एंगल है वो अल्फ़ा बीटा गामा है, तो इनका कॉस लेने पर जो भी मिलेगा हम उसको कहेंगे कि वो डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, तो इसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन अब मैं एराइज करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक सेकेंड, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस का अगर हमें डायरेक्शन को साइन फाइंड करना रहेगा तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस
हम क्या फाइंड करेंगे, मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए क्या है कि एक्स एक्सिस, देखिए किसी भी लाइन का एक्सिस जितना एंगल बनाते हैं, एक्सिस से कोई भी लाइन जितना एंगल बनाती है, कैसे पता चलेंगे, उसी के पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास करा दीजिए। ये जो ओरिजिन ओ है 0 0 0, यहीं से पास करा दीजिए और फिर आप चाहे तो इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, ओ एक्स से अल्फा बना रही है, ओ वाई से बीटा, ओ जेड से गामा बना रही है, तो इन तीनों का कॉस ले लीजिए तो हमें हर डायरेक्शन को साइन मिल जाता है। जस्ट लाइक से मगर क्वेश्चन है कि यक डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सेस, मान लीजिए एक्स एक्सिस, किसी बुक में एक्सेस मैंने देखा है, तो एक्स एक्सिस अगर सपोज करिए कि एक्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, और जो बनाएगा उसको अल्फा कहेंगे, वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बना रही है, वो है 0। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस से कितना कोण एंगल बना रही है, तो ये जो बनाएगा यहाँ से बीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जेड, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर वाई रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो इसको फाइंड करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ एक सेकंड, मैंने सही किया था लेकिन गड़बड़ कर दिया, फिर से आप जान लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बीटा बना रही है। अब आपको फिर से यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है जेड, तो अब आपको देखना है कि एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो इसको लिखते हैं एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो गामा बनाएगा और ओ हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से जब तीनों बन गए तो हमारे जो यल के वैल्यू हैं वो होगा कास अल्फा, कास अल्फा, तो कास अल्फा का वैल्यू 0 होने से 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यम का वैल्यू हो जाएगा कास बीटा, और कास बीटा बराबर हो जाएगा कास 90, और कास 90 होने से 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यन का वैल्यू जो निकालेंगे कास गामा, और कास गामा 90 है, और 90 होने से इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से एल एम एन का वैल्यू अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा कि फॉर एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन कोसाइन है डीसी, और एल का वैल्यू हो जाएगा 1, एम का वैल्यू हो जाएगा 0, और एन का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन है, इसी बेस्ड पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन which make equal angle with एक्सेस। ठीक है, एक्सेस से इक्वल एंगल बनाता है। तो करना क्या है कि आप इसको ट्राई करिए। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, इसके हम सॉल्यूशन में जाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इस प्रकार से है कि पहले हम इसका ट्रेस करते हैं। ठीक, ओ एक्स वाई जेड, और एक लाइन ऐसी जो तीनों एक्सिस, तो लाइन चाहे जहाँ से पास हो रही होगी, ये लाइन तो गिवन है, लेकिन हम इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ से ड्रा कर देंगे। ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगा
ए अल्फा बीटा गामा बनाता है, ऐसा सपोज किया। लेकिन ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल विथ एक्सेस। तो इक्वल बनाएगा तो एक्स से भी अल्फा बनाएगा, वाई से भी अल्फा बनाएगा और जेड से भी अल्फा बनाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इसको देखिए, तो यहाँ से क्या होगा कि यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यल का वैल्यू हो जाएगा कास अल्फा, यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कास अल्फा, यन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कास अल्फा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला बताना भूल गए, जिससे कि हम भी नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। वो है कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है, एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है जो कई जगह यूज होता है। ये प्रूव करना है कि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ हम करते हैं। इसका प्रूफ कैसे किया किया जाएगा, इसका प्रूफ आप इमेजिन करिए इस प्रकार से। ओ एक्स वाई जेड, ठीक है, और कोई लाइन मान लीजिए पास कर रही, ए लाइन गिवन है, ठीक है, ए लाइन गिवन है, तो इसके पैरेलल हम कोई लाइन अगर ड्रा करेंगे तो वो इस टाइप से जाएगी। अगर यहाँ से हम ड्रा करते हैं तो इस प्रकार से इसके पैरेलल बन जाएगी। ठीक, तो ए गिवन लाइन है, ए जो लाइन है ए गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है और ये जो है कंस्ट्रक्टेड लाइन है। और ऐसा दिया है कि अगर हम इसको सपोज कीजिए, इसको लाइन 1 L1, इसको लाइन अगर हम L1 कहें और इसको लाइन L2 कहें, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है इस प्रकार से हुआ है, सच दैट इस प्रकार से किए हैं कि यल जो यल लाइन है, लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट सपोज कर लें, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है इसी लाइन पर, जो कंस्ट्रक्टेड लाइन है P, इसका कोऑर्डिनेट होगा मान लीजिए एक्स वाई जेड, और इसकी डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं R है। ठीक है, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिन तक ये डिस्टेंस R है। तो ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट पता होगा कि ये 0 0 0 होता है, ये कोऑर्डिनेट भी पता होगा कि एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड है पी का। तो अगर यहाँ से हम ओ पी के बारे में पूछें कि ओ पी क्या होगा, तो ओ पी को बताने के लिए आप कहेंगे कि ए पी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर और फिर जेड माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चूँकि ओ पी बराबर, सिंस ओ पी का जो वैल्यू है वो आर के बराबर है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा ओ पी जहाँ आर पुट कर दीजिए तो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दें बोथ साइड का, तो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज करते हैं, पी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो एक्स एक्सिस पर आएगा। ठीक, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो एक्स एक्सिस पर, ध्यान दीजिए पी से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये तो एंगल पक्का है कि 90 बनेगा। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस से ये जो लाइन बनाई है एंगल, सपोज करिए ओ एंगल यहाँ पर हम अल्फ़ा ले लेते हैं, वो एंगल का इमेजिनेशन करते हैं अल्फ़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा है, और चूंकि हम P से परपेंडिकुलर, P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो O से लेके यहाँ ये अगर हम इसको n बोलें, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा x। तो ये डिस्टेंस x हो गया, तो हम कर क्या सकते हैं कि हम एक ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ओ एन पी यूज कर सकते हैं, वी यूज
वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम तो यूज किया ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर बस डायरेक्ट बस लिखना है कि वी इन ट्रायंगल ओ एन पी। तो देखिए ओ एन पी यही 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 ट्रायंगल है, इसका नाम अगर आप इसे टिक कर दें तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ओ एन पी ट्रायंगल है। तो ओ एन पी ट्रायंगल में हमें करना क्या है कि अगर हम कास अल्फ़ा ले लें, कास अल्फ़ा ले लें तो अगर बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, बेस है एक्स, अपन हाइपोटेनस क्या है, आर है। देखिए आर, ओ से पी आर है, और इसका वैल्यू क्या है, कास अल्फ़ा का क्या वैल्यू है, कास अल्फ़ा का वैल्यू होता है यल, क्योंकि इसे डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन में हम यूज करते हैं। तो हो जाएगा एक्स बाई आर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि आर का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा यल आर। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम सिमिलरली इस प्रॉब्लम को और आगे देखें तो हमें मिलेगा क्या, सिमिलरली हमें मिलेगा y का वैल्यू हो जाएगा एम आर एंड z का वैल्यू हो जाएगा एन आर। ठीक है। तीनों एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे, चूंकि यहाँ से डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है कि विजुलाइज कर पाना, तो घुमा घुमा के हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। जैसे कि देखिए सिंपल, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं आपको समझने के लिए, अगर हम ऐसे सोचें कि यहाँ से मान लीजिए कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर कर दिए ये है ओ, सपोज करिए कि ये है ओ, यहाँ पर वाई सपोज कर लीजिए, यहाँ पर एक्स सपोज कर लीजिए, यहाँ पर जेड सपोज कर लीजिए, घुमा दिए हम। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज कीजिए पी है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो हम अगर यहाँ से अगर ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो इस पर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो 90 होगा। और मान लीजिए कि ये यम हो, तो ये चूंकि वाई एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई, और वाई एक्सिस से ए लाइन कितने और ए आर है, ये बनाएगी बीटा। तो यहाँ से बीटा बराबर जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, कास बीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस, तो वाई अपन आर। और इस कास बीटा के वैल्यू को हम अगर यहाँ पर देखें तो कास बीटा को कहा जाता है, कास बीटा को यम कहा जाता है, और वाई बाई आर, और यहाँ से वाई का वैल्यू हो जाएगा एम आर। तो यहाँ से हमें सिमिलरली ऐसे जेड का वैल्यू एन आर हम निकाल चुके हैं। तो अब देखिए इन तीनों का यूज करते हैं। ठीक, इन तीनों का यूज करते हैं, तो आपको पता है कि अगर हम इसको ऐड कर दें, अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये तीनों यहाँ पर कहाँ है, वाइट का यूज कर लेते हैं। एक है यहाँ पर एक्स बराबर एल आर, वाइट में देखिएगा एम आर, और ये है तीसरा जेड बराबर एन आर। तीनों का अगर होल स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, सपोज कीजिए ए 1 है, ठीक है, और यहाँ पर इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इसको 2 सपोज कर लेते हैं, इसको हम 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है। इन तीनों का होल स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, तीनों को अगर ऐड कर दें तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर से अगर यहाँ पर देखें, जस्ट इसी के ऊपर देखिए, इसी के ऊपर देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा है, या उल्टा सोचिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर दिया है। तो इसको आप इक्वेशन 4 सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पर हम करेंगे कि 4 का यूज कर लेंगे, वी यूज 4 इन इन एबव इक्वेशन, इन एबव, ठीक है, एबव इक्वेशन इसमें यूज कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक फार्मूला मिल गया जिसको कि हम यूज कर सकते हैं इस प्रकार से।
ठीक है। तो जनरली इस फार्मूले में जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ये प्रूफ किया गया है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने पिछले स्लाइड पर, और वहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक, इसको आप चाहें तो व्हिच मेक यहाँ पर इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। व्हिच मेक, व्हिच मैक्स कर दीजिए, व्हिच मैक्स इक्वल एंगल विथ एक्सेस। तो इक्वल एंगल होगा तो इससे यल का वैल्यू भी कास अल्फा, क्योंकि हो अल्फा 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 होगा तो कास अल्फा कास अल्फा कास अल्फा। तो आपको पता है, सिंस वी नो दैट यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कास स्क्वायर अल्फा, फिर कास स्क्वायर अल्फा, फिर कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा 3 कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से इम्प्लाई करेगा कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, और यहाँ से इम्प्लाई करेगा कास अल्फा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√3। तो इस प्रकार से जो डायरेक्शन को साइन है यल एम और फिर एन जो भी आएंगे वो आएगा प्लस माइनस 1/√3, दूसरा भी आएगा प्लस माइनस 1/√3, और तीसरा भी आएगा प्लस माइनस 1/√3। इस प्रकार से तीनों वैल्यू निकल जाएंगे इजी वे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लगा लिए। तो अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट खत्म हो गया, तो नेक्स्ट आता है डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट। तो डायरेक्शन रेशियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन रेशियो, हेडिंग है डायरेक्शन रेशियो। देखिए, डायरेक्शन रेशियो में करना क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है ए क्वांटिटी which is parallel to which is proportional to डायरेक्शन कोसाइन। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो उसको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो कितनी डायरेक्शन कोसाइन होती हैं? डायरेक्शन कोसाइन जो होती हैं, डायरेक्शन कोसाइन होती हैं वो 3 होती हैं, यल एम और एन होती हैं। इसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियो डी आर जो है ए भी होगा, और इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये ए बी सी है, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए कि ये ए बी सी है। तो हम इसको इसके प्रोपोर्शनल डेफिनेशन जो हमें यहाँ पर सेट करना है कि यल प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा, एम प्रोपोर्शनल बी हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल सी। यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो यल का वैल्यू के ए हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो एम का वैल्यू के बी हो जाएगा, और यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो एन का वैल्यू के सी हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं कि वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर के क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से करिए क्या, यहाँ से देखिए 2-3 रिजल्ट निकलेंगे। पहले तो इसको इक्वेशन 1 2 इसको 3 सपोज कर लीजिए, तीनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है, इस स्टेप में। और एंड यूज करिए, एंड यूजिंग यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंस इस एल एम एन का वैल्यू 1 होता है, ऊपर दिया गया है, तो इसलिए हम इसको 1 बोलेंगे, इसको नीचे कर देंगे तो 1 अपान हो जाएगा रूट में, ठीक है, प्लस माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 समझिए। अच्छा, जरा सोचिए, अब देखिए इक्वेशन 1 2 3 से नाउ फ्रॉम
नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम इस यल बाई ए को के लिख सकते हैं, यल बाई ए को के लिख सकते हैं, यम बाई बी को के लिख सकते हैं, यन बाई सी को के लिख सकते हैं। अब इन तीनों का एक साथ यूज करिए तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कि यल बाई ए बराबर यम बाई बी बराबर यन बाई सी लिखा है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इस 4 से यूज करिए कि ये के का सॉरी के ही लिख दीजिए, और के को यहाँ पर चाहे तो इस के का वैल्यू फ्रॉम 4 इसको लिख सकते हैं 1 बाई प्लस माइनस 1 बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 4। ठीक है, इसको लिखते हैं फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 का हम यूज करके निकाल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको निकालना होगा तो इस फर्स्ट वाले लाइन को पकड़िए और इस लास्ट वाले लाइन को पकड़िए, इक्वलिटी को पकड़िए। तो यहाँ से यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से ए का वैल्यू, इसी प्रकार से यम का वैल्यू निकालिए, प्लस माइनस बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सिमिलरली एन का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस सी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए फिर से समझिए, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन तो LMN होता है, और डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ सपोज कर ले रहे हैं कि ABC है। तो बाय डेफिनेशन दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, तो L प्रोपोर्शनल A, M प्रोपोर्शनल B, N प्रोपोर्शनल C। तो यहाँ से KA KB KC कर देंगे, होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ऐसा बनेगा। इसके स्क्वायर का सम 1 आता है, आपको पहले से ही पता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको नीचे कर देंगे, फिर के स्क्वायर को 2 हटाएंगे, ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, तो ये रूट में आ जाएगा। तो इसको 4 मान लीजिए। अब देखिए इन तीनों से यल बाई ए कर दीजिए, के यम बाई बी कर दीजिए, और एन बाई सी करके ऐसा बना लीजिए। और ऐसा बनाने के बाद चूंकि तीनों का वैल्यू के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए, बराबर के बराबर इतना हो गया। तो अब करना क्या है कि इसको ए को उठा के यहाँ कर, और बी को यहाँ पर, सी को यहाँ, तो LMN निकल गया। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया हो ABC, तो उसकी हेल्प से LMN निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो एक सपोर्टिव डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइन का, कि डायरेक्शन कोसाइन को निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो पता हो तो वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट होगा कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में तो रिलेशन समझ में आ गया, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे कैसे होता है डायरेक्शन रेशियो को निकालना। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो। इस प्रकार से दिया है कि कैसे हम डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए अब हम करेंगे क्या कि बनाते हैं सपोज करिए यहाँ पर वो है x y और यहाँ पर z। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है, ए लाइन गिवन है। ठीक है, ए लाइन गिवन लाइन है, एक गिवन लाइन है। ठीक है, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक, अगर इसको और अच्छे से ड्रा करना चाहते हैं सबको, तो इस टूल का यूज करते हैं। ये लाइन हो गया, इसी के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये गिवन लाइन है। ठीक, ए लाइन गिवन है, दूसरा लाइन हम कंस्ट्रक्ट किए हैं करके हाउ वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि उसका एक ट्रिक है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि जो गिवन लाइन है उस पर कोई आप 2 पॉइंट चूज कर लीजिए,
कोई दो पॉइंट चूज कर लीजिए। सपोज कीजिए एक पॉइंट हम चूज कर ले रहे हैं ए, और ये होगा x1 y1 और z1, और सिर्फ कोई दूसरा पॉइंट चूज कर लीजिए बी, जो होगा x2 y2 और फिर z2, ऐसा चूज कर लीजिए। और यहाँ से फिर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो करने के बाद में यहाँ से जो पॉइंट ए है इस पर से फिर इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो देखिए ये जो एंगल अल्फा बना रही है, ये एंगल यहाँ पर जो एंगल अल्फा बनेगा, ठीक, ये जो एंगल अल्फा बनेगा वही एंगल यहाँ अल्फा बनेगा। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ तक की डिस्टेंस तो x1 होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस x1 होगी, और आगे तक की डिस्टेंस जो होगा ये x2 होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ ए बी ले रहे हैं और हम इसको यम एन कह दे रहे हैं, तो यम से एन या फिर ए से इसको टी मान लीजिए, तो जो यहाँ से यम से यम एन की जो डिस्टेंस है या फिर ए से टी की जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। क्योंकि इतना x2 है बाहर वाला, अंदर वाला x1, तो ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं जो ए टी का वैल्यू है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 हो गया। तो अब यहाँ से ज़रा कास अल्फा का वैल्यू यूज करिए। तो कास अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, कास अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है ए टी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए बी। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस ए बी ही मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कास अल्फा को तो यल कहेंगे, ए टी को क्या कहेंगे, ए से लेकर टी के तक की जो डिस्टेंस है, ए से टी को डिस्टेंस को कहा गया है x2 माइनस x1 अपान ए बी को ए बी ही रहने दीजिए। ठीक है, सिमिलरली यम का वैल्यू जब निकालेंगे तो होगा y2 माइनस y1 अपान ए बी। ठीक है, इसी टाइप से जो n का वैल्यू निकालेंगे वो होगा z2 माइनस z1 अपान ए बी। ठीक है, तो इसको हम एक और अच्छे से तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि L इक्वल टू 1 बाई ए बी इंटू x2 माइनस x1, और m का वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाई ए बी y2 माइनस y1, और फिर तीसरे को n को लिख सकते हैं 1 बाई ए बी z2 माइनस z1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी दिख रही है ये समथिंग इस टाइप की दिख रही है कि L इक्वल टू के x2 माइनस x1 टाइप की दिख रही है। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पर y है, m है, वो दिख रहा है k, और ये सब टाइप है। ठीक है, इसको आप टाइप कह सकते हैं, इस टाइप का k, और फिर y2 माइनस y1 ए भी इसी टाइप का आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का आ रहा है, और यहाँ से जो हमारा n का वैल्यू है वो भी आ रहा है के z2 माइनस z1। तो यहाँ से हम तीनों का अगर कंक्लूजन निकालें तो यहाँ से पता चल जाता है कि L प्रोपोर्शनल है x2 माइनस x1 के, और m प्रोपोर्शनल है y2 माइनस y1 के, और फिर n प्रोपोर्शनल है z2 माइनस zn के, z2 माइनस z1 के, z प्रोपोर्शनल है z2 माइनस z1 के, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से n प्रोपोर्शनल इस प्रकार से प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। एक सेकेंड, n प्रोपोर्शनल है z2 माइनस z1 के, इस प्रकार से। तो हुआ क्या, तो ये सब मिला करके जो डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन बता रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर L के प्रोपोर्शनल होगी तो डायरेक्शन रेशियो होगी। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है वो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो में x2 माइनस x1। ठीक है, दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1, और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है,
तो यानी कि आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी लाइन पर कोई 2 पॉइंट दिया हो तो उसमें से x2 को x1 में घटा दीजिए, y2 को y1 में से घटा दीजिए, z2 को z1 में से घटा दीजिए, तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी हमारी डायरेक्शन रेशियो। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम ए से डिनोट करेंगे। जैसे पहला है तो पहले को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर, इस पहले को डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ए से डिनोट किया जाएगा। इस दूसरे वाले को डिनोट किया जाएगा बी से, ठीक है। और इस तीसरे वाले को डिनोट किया जाएगा यहाँ पर सी से। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन कोसाइन का जो डायरेक्शन रेशियो था किसी लाइन पर दिए गए दो पॉइंट, एक ए और बी, दोनों की हेल्प से निकाल लेंगे। जब ये भी सी करना क्या, अंतर निकाल लीजिए बस। तो इसके बाद में अब हम करेंगे क्या कि अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो फिर इसके पिछले वाले फार्मूले में आप देखिए लिखा है कि ये भी सी डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन निकल जा रहा है। तो एक दूसरे से निकल जा रहे हैं, डेफिनेशन भी हो गया। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।